कृष्णा एवरीवन। मैं नितिका चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं गोलक एक्सप्रेस से ऑलमोस्ट 3 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी तो मैंने भागवत गीता का अध्ययन करना स्टार्ट किया और चैंटिंग भी स्टार्ट की। ड्यूरिंग दिस पीरियड मुझे काफ़ी डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना रिसेंटली हुआ डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। बात इसी लॉकडाउन पीरियड की है, जब मुझे कुछ सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने मुझे इमीडिएटली चंबा से बाहर जाकर सर्जरी कराने की सजेशन दी। कोरोना एपिडेमिक के चलते मैं और मेरी फैमिली थोड़े टेंशन में आ गए कि कैसे बाहर जाएंगे और कैसे मैनेज होगा। जब तक हम गोलक एक्सप्रेस से नहीं जुड़े थे तो कोई भी प्रॉब्लम आने पर बस प्रॉब्लम के बारे में ही बात करते रहते थे और सोल्यूशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन जब से हम गोलक एक्सप्रेस से जुड़े, हमने ये सीखा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए हमें सोल्यूशन ड्रिवन थिंकिंग की ओर जाना चाहिए। तो हमने बिना घबराए हुए 2 या 3 डॉक्टर से डिफरेंट ओपिनियन लेने की के बारे में सोचा। और फिर जब मेरे हस्बैंड ने ये सलाह ली डॉक्टर से, डिफरेंट डॉक्टर से ओपिनियन ली, तो उन्होंने भी हमें सर्जरी की ही सजेशन दी। लेकिन उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन थेरेपी भी आती है जिसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बाहर जो हॉस्पिटल जिसके बारे में हमें कहा गया था जाने के लिए, वहाँ के डॉक्टर से टेलीफोनिकली बात करके सजेशन लिया कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने इंजेक्शन थेरेपी के बारे में बताया, लेकिन कहा कि हमारा केस थोड़ा एडवांस स्टेज में आ गया है, लेकिन हम इंजेक्शन थेरेपी को ट्राई कर सकते हैं अगर वो इंजेक्शन हमें चंबा में अवेलेबल हो जाता है। तो हमने चंबा मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर से इंजेक्शन के बारे में पता किया। तो उन्होंने इमीडिएटली हमें इंजेक्शन मिलने से इनकार कर दिया कि यहाँ पे इंजेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं लगवाना तो आप या तो बाहर से मंगवा लीजिए या फिर बाहर जाके ही लगवाइए, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने का एक सेट प्रोटोकॉल है जिसमें कि पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो रखा जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि वो इंजेक्शन बाहर से ही मंगवा लेंगे, क्योंकि कोरोना के चलते बाहर जाना जो था वो सेफ नहीं था। ये डिसीजन लेने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास कुछ ही घंटों का समय था, लेकिन हमने बिना विचलित हुए भगवान की कृपा दृष्टि से ये डिसीजन हम ले पाए और मन ही मन में हम चैंटिंग भी करते रहे। और इंजेक्शन देखो, भगवान की इतनी कृपा हम पे रही कि इंजेक्शन हमें चंबा में ही अवेलेबल हो गया और हमने डॉक्टर से के पास जाकर ये इंजेक्शन लगवाया। अब डॉक्टर ने हमें 7 दिन के बाद एक टेस्ट करवाने के लिए कहा, जो कि फ्रेंड्स पहले चंबा में नहीं होता था। और इसके लिए ब्लड सैंपल जो थे वो बाहर भेजे जाते थे और 4-5 डेज में उसकी जो थी वो रिपोर्ट आ जाती थी। लेकिन कोरोना था, तो कोरोना के चलते ये ब्लड सैंपल्स का बाहर जाना भी डिले हो रहा था। तो ये एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि अगर हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। तो हम हमारे साथ एक और डिवाइन एक्सपीरियंस साथ ही साथ हुआ कि चंबा की एक प्राइवेट लैब ने इस टेस्ट को करने के लिए यूज होने वाली मशीन को कुछ दिन पहले ही खरीदा था। तो इजीली वो टेस्ट हमारा हो गया और जो 7 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आई वो काफ़ी पॉजिटिव उसके रिजल्ट्स थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, थेरेपी बिल्कुल ठीक आप पे सूट हुई है और आप घर पे ही रेस्ट कीजिए, और 10 डेज के बाद जो टेस्ट करवाने की सजेशन दी। इस पीरियड में मैंने काफ़ी अपनी चैंटिंग को जो था फ्रेंड्स इंक्रीज किया, अपने सत्संग रेगुलरली किए, जिससे कि मैं पॉजिटिव अपनी लाइफ को पॉजिटिवली लीड कर पाई। इन दिनों में मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ ने, जो सुबह और शाम मेडिटेशन किया करते और मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते थे, जिससे कि मेरा और उनका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। पॉजिटिव लाइफ को हम लीड कर रहे थे। आफ्टर 10 डेज जो मेरे टेस्ट हुए, उसके बाद जो टेस्ट आए, उसके जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल सही चल रहे थे। और फाइनल जो मेरा टेस्ट 40 डेज के बाद होना था, वो टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल ही ठीक था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये कोई चमत्कार ही है, लेकिन फ्रेंड्स मेरे लिए साक्षात भगवान के दर्शन ही थे और इससे मेरा विश्वास जो था भगवान पे और ज़्यादा अटूट बन गया। ये वीडियो बनाने का फ्रेंड्स एक ही मेरा मोटिव है और मैं आप सबको ये सजेशन देना चाहती हूँ कि हमें भगवान के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए।
चैंटिंग करनी चाहिए और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने लाइफ में शामिल करनी चाहिए। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर। मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा शक्ति पर। हरे कृष्ण।